वीरू गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है स्क्रीन देखकर? अरे आज तो प्रोटेस्ट में बैठे हैं आप। गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा तो रंग पहन लेते, आज तो वैलेंटाइंस था यार। कोई बात नहीं, कोई बुरा बात लग नहीं, रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, मूड कैसा है? नहीं देखिए आशीष, कल भी एक मूव आया, स्ट्रॉन्ग मूव आया, लेकिन हम कोलैप्स हो गए आशीष। पर मैं बताऊं, कल वो जो मेरा एक जोन था 23,216, उसके ऊपर टिके तो ही कोई मूव बनेगा। ये 12 बजे तक टिका उसके ऊपर, लेकिन आप यकीन मानिए कन्विक्शन नहीं बन रहा था। कल मैंने 12 बजे बात भी ये बोली कि इस डेटा में कन्विक्शन नहीं है। ठीक है, पुट राइटर आ गए 22,200 पे, 23,200 पे, बट निफ्टी आईटी का बिहेवियर कल अच्छा नहीं था आशीष। और दूसरे मतलब, और निफ्टी बैंक उस 49,800 के क्लस्टर को पार करने को तैयार नहीं था। इन दोनों इंडिसेस के बिना चले आप उस ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएं, ये इम्पॉसिबल था। और इसीलिए 12 बजे के बाद कोलैप्स भी आया आशीष, क्योंकि पुट राइटर्स के वो कन्विक्शन के पीछे जो दो क्रिटिकल इंडिसेस होने चाहिए थे वो नहीं थे विजिबल। पर हर प्राइस की एक प्राथमिकता होती है, एक इंपॉर्टेंस होती है। हम कोलैप्स होकर भी 23,000 को होल्ड करके गए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आज के सेशन को मैं ऐसे कैसे अप्रोच करूंगा? स्टिल डिलेमा परसिस्ट करेगा, दुविधा, क्या करें क्या ना करें। अभी ये दुविधापूर्ण जोन है ही, समझ लीजिए। मेरी निगाहें होंगी पहले तो निफ्टी आईटी पे। याद रखिएगा, निफ्टी आईटी को डिफाइन कर देता हूं मैं। निफ्टी आईटी पोस्ट जून 2024 सबसे नियरेस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक रिस्क है, ठीक है। कल यूएस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव था, नेस्डेक ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बट स्टिल निफ्टी आईटी को लेकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं। और निफ्टी बैंक का 49,800 के जोन को पार करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं स्टैट्स पे। एफआईएस के स्टैट्स में कल अगर आप देखें तो कैश की तो सेलिंग है उनकी बदस्तूर कायम है, और कल भी उन्होंने माल बेचा। बट एफआईएस की 2780 करोड़ रुपए की सेल के अगेंस्ट दिया, इसका करीब 2900 करोड़ रुपए का बाय था। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बाय किया आपकी स्क्रीन पे 512 करोड़ रुपए का, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो लोड नहीं था इंडेक्स पे एफआईएस की तरफ से। 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, यानी नेट 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखें तो यहां पर इंपैक्ट पड़ा, जो रिड्यूस होकर करीब 1,83,000 पे आ गया। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग है, और 21,000 शॉर्ट कवर किए, 1161 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अब आते हैं इंडेक्स की प्लेसमेंट पे। कल के कोलैप्स के बाद 23,100 को, 200 को, 300 को, इन तीनों कॉल राइटर्स को एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिल गया, और वो गजब कॉल राइटिंग करके गए हैं। आपकी स्क्रीन पे वो आएंगे स्टैट्स। 23,100 पे, 200 पे, 300 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। बट एक बात एक और महत्वपूर्ण है कि ठीक इसी क्वांटम में पैरेलली, जिसे कहते हैं कॉल राइटर्स के पैरेलली अलाइंड है पुट राइटर्स भी। 23,000 पे 27 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 22,800 पे अब 22 का है, यानी 23 की पुट उससे बड़ा ओवाई लेके बैठी है। दैट मीन्स 23,000 इंपॉर्टेंस रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वर्सेस 22,800। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे, और पहले पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको दिखाई देगा, और इनफैक्ट ये बात मैंने कल भी कही थी कि ये सेशन बहुत दूर नहीं जाएगा, आपको एक रेंज में ले आएगा। देखिए कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, अप्रोच, लेवल्स लेके आइए। RS1 सिंस गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, और माइट भी अगर निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूट करे, अगर निफ्टी पहले क्लस्टर को, याद रखिएगा RS1 को पार करता है, मैं बहुत दूर की रेंज लेके नहीं आया हूं आज, अगर RS1 को पार करता है 23,081 और 123, then a swing towards again yesterday's high 23,190, 23,266 looks possible। और 23,190, 166, 266 ऐसा जोन है जहां पे अपने ट्रेड को आपको देखना है, ये सस्टेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वहां चेक करना है। नहीं सस्टेन करे तुरंत बुक करके बाहर निकलिए। और इवन दैट्स अ रिवर्सल जोन एज वेल, शॉर्ट ट्रेड जैसे कल मिला था। तो एक क्रिटिकल जोन है RS2। और एक और बात निफ्टी पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, यहां पर ये जो मैंने एक और लेवल रखा है 323, अगर हम 266 पार करते हैं तो 323 ये आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, यहां तक का स्विंग। और बेस लेके आइए, मैं शॉर्ट या तो रिवर्सल ऑन द हायर साइड, या फिर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 कोलैप्स हो तभी, अदरवाइज नहीं। क्लोजर टू बेस 1 बिल्कुल नहीं, क्लोजर टू 23,000 बिल्कुल नहीं। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक तो 3 दिन से सक्सीड नहीं हो पा रहा है इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 1020 को क्रॉस करने में। ये बार बार 49,600 से कोलैप्स होता है। कॉल राइटर्स देखिए कहां पे प्लेस्ड हैं, 50,000 पे स्ट्रांगली, 49,500 पे, और साथ ही साथ 49,000 पे आपकी पुट राइटिंग है। लेवल्स लेके आइए। जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं कि निफ्टी हायर लेवल्स पर सस्टेन होगा या नहीं होगा, निफ्टी बैंक का फॉर दैट केस
बहुत ज़रूरी है RS1 को बाइसेक्ट करना। RS1 अगर बाइसेक्ट हुआ, इसका मतलब यह है कि निफ्टी बैंक 10-20 डे के ऊपर ट्रेड करने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि इस जोन के कॉल आइटर के जोन के ऊपर तैयार है। इन दैट केस यू विल गेट अ स्विंग्स टुवर्ड्स 49,910, 50,081 और 156, जहां पे आपके 50 और 200 डे में लाइन है। और एक बात फिर, अगर RS1 नहीं कटा, कोलैप्स अ शॉर्ट पॉसिबल टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है? जहां पे सबसे बड़े पुट राइटर हैं। अगर कोई शॉर्ट ट्रेड मिल जाए तो प्लीज कवर कर लें, क्योंकि क्लोजर टू बेस वन शॉर्ट मत करिएगा, ये जोन पुल बैक जनरेट करेगा। हां, कोलैप्स जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, वैसे ही बैंक निफ्टी के केस में कोलैप्स तब होगा अब अगर हम 48,927 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं। इन दैट केस बेस 2 इज ओपन फॉर ए शॉर्ट ट्रेड। आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की स्ट्रैटेजी। क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंडाल्को के साथ। नंबर्स हमारे जो अनुमान लगाया था स्ट्रीट ने, वहां से अच्छे आए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 75% का अपसाइड देखने को मिला है। यही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 17% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा और मार्जिन फ्रंट्स में भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव साइड में दिखाई दिए हैं। कंपनी कह रही है कि जो इंडिया का इनका एल्यूमिनियम बिजनेस है और जो कॉपर बिजनेस है, वहां पे हमें रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, कॉपर के प्राइस कितने ज्यादा हाई देखने को मिले थे और शिपमेंट में भी ड्रॉप हुआ था। इसके बावजूद जो कंपनी के नंबर्स आए हैं वो काफी ज्यादा उभर के आए हैं। और इनकी जो यूएस सब्सिडरी है नोवेलिस, उन्होंने रेवेन्यू में करीबन 59% का कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने भरत गोयनका को एज अ CFO अपॉइंट कर लिया है। यूनाइटेड ब्रूअरीज के नंबर रखिएगा रडार पे। नंबर्स थोड़े से यहाँ पे फीके आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 55% का हमें डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है करीबन 26 करोड़ का। इसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अर्निंग कॉल्स में इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पे हमें करीबन 10% की बढ़त देखने को मिली है, बिकॉज जो सेल्स वॉल्यूम थी वो हायर साइड में थी और जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट जो बढ़ा है उसके चलते एबिटा और मार्जिन थोड़े से प्रेशर में आए हैं। मन्नापुरम फाइनेंस नंबर्स यहाँ पे हमें रोबस्ट देखने को मिले हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 6% की बढ़त देखने को मिली है। वही कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी करीब 14% तक हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो $2 बिलियन रेस करने के बारे में सोच रही है मीडियम टर्म में। और जो इस टाइम पे इनकी जो गोल्ड की डिमांड रही है, गोल्ड की ग्रोथ रही है, वो काफी ज्यादा हमें रोबस्ट साइड में देखने को मिली है। इसके साथ ही कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। दीपक नाइट्राइट नेट प्रॉफिट में करीबन 52% का हमें सीधा कट देखने को मिला है। इस तरीके से रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन्स तीनों ही फ्रंट में हमें नंबर्स में कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, ये वीक सेल्स जो हमें देखने को मिली है, बेसिकली सेल्स जो थी वो अपने लोअर साइड में थी। इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। डिमांड की सेगमेंट्स में काफी ज्यादा सॉफ्ट रही है और इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा था और रियलाइजेशंस भी काफी ज्यादा लोअर थे। तो ये थे वायदा के नंबर। ये नंबर्स रडार पे रखिए।